इस धरती पर अगर कोई आया तो आदि शक्ति भवानी आई। अब यह ध्यान रह जाइए, सबसे पहले भूमंडल पर केहू आइल तो कर नाम रहल आदि शक्ति भवानी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाई, जहां से आपकी और हमारी सृष्टि चली आ रही है। भैया हो, चाहे हमार माई हो के चाहे आप लोगों का माई हो के, सबकर माई अपना बेटवा के बहुत माने ली, लेकिन वही माई में कौनो कौनो गांव में गौरी माई मिलेली, जौना माई के लोग सौतेली माई कहेला, जौन माई का अचरवे दागदार होला। ये बाबू ई कैसन बिरहा बा, तनी ध्यान दल जाई। ए रमकेवला का बिरहा गावल सध जाई हो बाबू, कैसन बिरहा बा, तनी स्वर बना के आवो मास्टर। बाबा जो किया मोर राम, एक और दुर्गा मैया की मूर्ति, एक और मंच पर बैठी है एक लड़की, ये देवी है। यह परंपरा है देवी हाँ भाई, आई समय और नारी की विशेषता कवि ने दिया है भूमिका में मास्टर। पूरे सृष्टि की देवी कहाती है नारी, गरिमा को भगवन बचाते, सीता सावित्री अनसुईया थी नारी, धारणी किया धर्म धर्मी कहाते, मन की शंका का कोई निवारण नहीं, अरे मरी की चोरी कन्हैया जी खुद ही जताते, विश्वास में घोट जाए गला, कभी महेंद्र जी ऐसी कहानी बताते। बस ध्यान से आप लोग बिरहा के सुनल जाओ, कहानी शीशा जैसन झलक जाई। ध्यान से बिरहा को सुनेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि मैं बिरहा सुन नहीं रहा हूं, मैं बिरहा देख रहा हूं। यह राम केवल यादव की कोशिश होगी, बिरहा में वो गजल का नमूना लगा। अरे ऐसा पहेली, अरे ऐसा पहेली बार हुआ है, ऐसा पहेली बार हुआ
रवीना जी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे विरह से। हमको किसी से प्यार हुआ, लेकिन विरहों में भाव लगिल हो भैया। अरे जिसने जैसा काम किया है, जिसने जैसा काम किया है, उसने वैसा नाम इहवे से हमारे विरह की शुरुआत हो गई। उछाल ले बाबू, बिहान से ना उछाल पाइबे, उछाल ले। जिला गोरखपुर गांव जोगीपुर निराला है, प्रमोद सुरेंद्र पांडे घर के तो उजाला है। प्रमोद की शादी, प्रमोद की शादी 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 प्रमोद की शादी हुई लगन के समैया में, रीता दुल्हन बनी कन्हैया। बीता कुछ दिन भइले गोद में ललनवा हो, 6 महीना बाद बरसल दुख के समनवा। बात के समझ जा। जिला गोरखपुर के अंतर्गत जोगीपुर गांव का रहे वाला ब्राह्मण का बेटवा प्रमोद पाड़े, सुरेंद्र पाड़े, 2 भैया हुआ। माई बाबू का साया बचपन में से उठ गई भाई, पंचो बिरहा बड़ा सुन रहे हो। माई के मूर्ति के सामने है ऐसा बिरहा, ऐसा कहानी बिरहा जगत में केहू नहीं गौले हुई। रवीना जी देखा कैसन माई का कहानी हम गावे जाते। अपन माई तो अपने बेटवा खातिर जान लुटा दे, लेकिन सौतेली माई नहीं लुटा सके। कैसन बिरहा बा। जोगीपुर का रहे वाला ब्राह्मण का बेटवा प्रमोद सुरेंद्र दोनों सगे भाई हो, जबकि बालेपन को उम्र बा। दोनों भैया अनाथ होता है, अपना अपना जात के अनुसार अपन काम भी बटल बा। अहिर का लड़का खूब गरीब हुई तो दूध बेची, तो उठाई ले। मियाँ का लड़का खूब गरीब हुई तो बर्फ बेच दे, मुर्गा काट ली। हाँ भाई सही बात है। ब्राह्मण का बेटवा गरीब बात तो भिक्षा मांग के अपने पेट का परवरिश कर ली थे। पेट ना रही तो केहू के भेंट ना होई। ए भैया गौवा में एक घर ब्राह्मण बना, बाकी सारे कुल अहिरे हुए। हाँ बदमाश अहिर कौन से करे। अगर है प्रमोदवा के बियाह नहीं खींचा कराओ तो अगर खानदान ना चली तो हमने का कथा के कही। देखते बड़ा देवरिया कांड में ना, पहले मरैला प्रेमचंद यादव, मारा लोग पंडित जी लोग, रक्षा होता पंडित जी लोग का, अहिर के व्यवस्था खत्म बा और न तो घर उठाई। और हालांकि प्रेम के बाबू फौजी जवान रहलन, अपने कमाई से घर के बनौले हुए, लेकिन आपन व्यवस्था हम कुछ कहब नहीं। आज देखा गांव का कुल अहिर मिल के प्रमोद पाड़े का शादी कैलन। प्रमोद पाड़े का मेहरारू घर में आई, जौना का नाम रहल रीता। कुछ दिन बीतल, भगवान ओकरा गोदी से वो बेटा दहला, जौना बेटा का नाम रखल लोग राजू। अरे वाह। राजू 6 महीना का जब भइल, अचानक रीता की तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब में रीता की मौत हो गई। तनी ध्यान से कहानी के सुनल जाइए।
रीता मर गई। गौवा वाला कुलहिर कह लगे प्रमोद काहे नहीं के दूसर बियाह कर ले, बिना महतारी का बेटा का परवरिश ना हो सकल कि हाँ रोवता। गौवा वाला गुआई कैलन प्रमोद का दूसर की मेहरारू घर में तो तरज बदल गई। खेसारी गौले रहो अरे हम तो धूड़ी मुदले रहनी खियरी माटी से। अरे हम तो धूड़ी मुदले रहनी खियरी माटी से। देवरा मुअन तर्ज रहल विराह में भाव लगल। सीता दुल्हन दूसर की दुल्हन घर में आइल, माहौल कैसन बा तो सीता दुल्हन बन के आइल बाड़ी घर में। अरे सीता दुल्हन बन के आइल बाड़ी घर में, उसी के लहार में खुशी के लहार में हो, खुशी के लहार में ए अमर अन्नाउन मिठैया बाटे गौआ रे नगर में। खुशी के ये खुशी के ए रबीना खुशी के लाहौर में ना हो। दुल्हन दूसर की आई लिया बूढ़ा का बत्तीसी पूरा टाइट है। अच्छा तो सवेरे नौनिया घूम घूम के पाहुर बाटत दिया, पाहुर बाटत बाटत तो गाँव में एगो रतन यादव नाव कही रहलो गइल बड़ा कही हर नौनिया पाहुर लेके पहुंचल कस के रतन भौजी ए रतन भौजी प्रमोद पाड़े का बियाह भइल भाई दूगो लड्डू आएगो पाहुर बटलस तो भैया हो जेकर बियाह होला ओकरा जिंदगी में एगो अमूल्य रात आवेले। जे भी भैया बैठल बा तनी घबराई मत, 10 मिनट बिरहा बचल है। महात्मा जी रउआ कुर्सिया लेके बैठ जी ना, रउआ के देख के हमार गावे के मन करता। और पूजनी हमारे छोटे सुहाग रात का समय अपना मेहरारू से सब सुहाग रात मनौले होई जेकर बियाह भइल होई। अब ये दर्द के रबीना का जानो हमार तो बियाह नहीं के भाई। सुहाग रात में प्रमोद पाड़े सुहाग रात बितावे मेहरारू के जात कैसे ई का मुंह दिखाई में लेके गइलन। सुहाग के रात लेके गोदी में ललनावा झर झर पर से लबू रे नायनावा। ए सीता अपन बेटा जनिहाया पानी नजर में, यही खुशी के हर लहार में ना। ए सीता हमार तो दुल्हन है, बड़ा सुन ले खबो केहू झुमका देला, केहू बाली देला, केहू स्क्रीन टच मोबाइल देला, लेकिन हमारे लगे कुछ ना बस वही 6 महीना का बेटा है। एक असमंजनी है कि तू ही एक पैदा कैले हो। इतना भैया बैठल हो जा।
सौतेला औलाद के कोनो सौतेली माई बर्दाश्त करे ली सो ना दुल्हनिया गलस तबे करी पहलवा चौकवासल रहल हो काहे के बियाह कैल हो तब का काहे के सौतेली माई ले हो पागल राम ए रात के सब हंस के बतियावे लाइला हम मौगनिए रोवे ये नहीं लइका के लेके कलश की सैया जी सूरज भगवान पूर्व नाउ के पश्चिम काहे न उग जई हो लेकिन है दुल्हन है सीता आपकी बेटा के ऊ प्यार दई कि जवन प्यार इनकर माई दे के इनके ना गइलोई हाय हाय सौतेला बेटा को अपना बेटा मान लेती है सीता समय धीरे धीरे बीते लगल हो बाबू 2 साल का समय बीत गई जब 2 साल का समय बीतल तो सीता एक दिन अपने दिमाग का पेचकस रवीना जी अपने दिमागे का पेचकस वही प्रमोद पाड़े के इस ग्रुप में लगौलस ऐठे लगल कलश है पंडित जी सुना हम गरीब घर के बेटी है यही से हमार गरीब से बियाह भइल ओह में तू दुआ मरद मिल गईला तीसरा कष्ट सौतेला बेटा मिल गई इतना हठा कठा दे लेके गांव में भीख मांगताड़ो तोहरा लाजो शरम नहीं खे अरे हम जब ससुरा से नैहरे में जाइला हो हमार सखी से लेहर कुल इकट्ठा होली सो ओही में जौना के मरद ढोलक बजाई तो कुल सखी जब इकट्ठा होली मनोज भाई ने कहो मेहरारू रहल ऊ कहते कि हमार राजा जी रबीना रबी में धाय धाय ढोलक बजावेलन कितने ढोलक फोड़ दिहला भाई का अदायगी बड़ी हमें पसंद आई है भाई ओही में कोनो को मरद रही जोना के देखी के बहुत भागत होको सो हाँ कहे कि राजा जी हमार रबीना रबी में खूब कटाक्ष करेला हाँ अखाड़ा होता ना बाजे खाती अपन दे नहीं कौन देखती ए भैया ओही में कोनो का मरद नेता रही तो कहे कि राजा जी हमार नेता हुआ हो तब तोरा दौरत नहीं खे हम ओही कोना में लुका जाइब हमसे पूछो से मत हमरो से कह दिन से कि सखी तोहार जना का करल हमर 100 मुट्ठी का करे जाए एक मुट्ठी हो जाए कब के हमार राजा जी भीख मांगेला कितना शर्म का बात बा दिल्ली जाके 5,000 महीना कमाता है राजा हम आहू जाती नैहर में तो छतिया के बतेते कि हमार राजा जी भारत की प्रमोद पड़े कल के ओहो मेहरारू ठीक कहती है भीख मंगला में इज्जत दिल्ली जा करके प्रमोद पांडे कमाने लगा पैसा जब भेजे लगल ए प्रमोद तोहरो नाम प्रमोद उहो प्रमोद अच्छा तू मनोज ऊ प्रमोद ई मनोज ऊ प्रमोद ई प्रमोद रेडियो चैनल पर डाल दिया प्रमोद रेडियो भी रही लेकिन तू ओ हीरो पाड़े प्रमोद पाड़े कमाए लगलन पैसा कमा के भेजे लगलन अब मेहरुआ के लगे जब दाम आई तो काम बढ़ न गई तो काम बढ़ गई कौन स्कूल में पढ़ल बाबू आड़ी बाड़ी में आड़ी बड़ी में तारी कक्षा में कगो लड़का बना सर 3 गो 2 गो छोटे गो बड़ चुप रह मॉनिटर के बना बड़ा का ए भैया आखिरकार मेहरारू सोचतिया कि सैया जी कमात न भले हम सौतेली माई हैं लेकिन सुहाग रात में कसम खैल है कि बेटा के अपन बेटा जानब तो जिंदगी का सबसे बड़ा कोई धन है तो औलाद है पीएस कॉन्वेंट विद्यालय में ले जाती है अपने बेटे का एडमिशन करवाती है रजुआ पढ़े लगल धीरे धीरे एलकेजी नर्सरी 1 2 में पढ़े लगल देखते बड़ा लोग जितना लइकन को वजन नहीं करत उतना उन्हीं पर किताब लगाती है अंग्रेज छोड़ के देश चल गए सर रवीना जी लेकिन अंग्रेजिया छोड़ दल सके हिंदुस्तानी यही के चटावल करी हो पीठी पर ढोवा जा
पहला भाषा लेकिन का होता 1 2 3 4 5 6 हाँ कह द के कहीं दू कहीं कहू कोनो ने का जानता था मोदी जी काहे काहे निकल हिंदू राष्ट्र बनावत हुआ हाँ उनकर माई मर गइल बड़ी वाह आ कपार छिलोल है तो कैसन हिंदू हाँ ए भैया तो इहे बात देखो हिंदी से मतलब लोगन का खत्म हो गई खाली अंग्रेजी कंप्यूटराइज जमाना हो गया आज लड़का पढ़ता रोज स्कूले जाता एक दिन पढ़े जाता गांव का 4 गो मेहरारू बैठल बाड़ी सो कल सके बहिनी आई देखा टुआरा कहो ए टुआरा के बुझाते नहीं खे जाता पढ़ है बोलोली सरा जुसुन ये तोर जुतवा के किन रे कहता कि हमार मम्मी बेगवा के किन ले हो मम्मी अरे मम्मी कैसन मम्मी रे हौ घरवा में भी ये तोर माई हो आहि रे पागाला अरे उ तोर माई नाही अरे उ नागिन हो नागिन तबले तोरा से प्यार करती है कि जब लोग करी गोदी में कोनो जन्मल नहीं खसा ए राजू उ तोर सौतेली माई हो जहिया ओकर कोनो औलाद पैदा हो जाई तो के जान से मरवा दे बिरहा सुने वाला भैया लोग लइकावा पढ़े ना जाके लौट गई आ लौट के अपना सौतेली माई के अचरा के पकड़ ले बा फफक के रोता माई से कहता ई हवे से हमर बिरहवा मोड़ ले रहलस झर झर बचवा झर झर बचवा के आखिया से बरिस लमीर झर झर बचवा सौतेली माई के अचरा पकड़ ले बा फफक के रोत माई माई तू कहियो हमके जान से मरवा देबू न माई माई तू सौतेली माई ना हो माई ए माई सही बता रे माई तू कहियो हमके मुआ देबी न माई लइका का बात सुन के सौतेली माई सोचतिया बबुआ बबुआ का बात सुन बिहरल छतिया सारब नहीं एक पल जगतिया तो बस ना पियवल छतिया छीर झर झर बचवा के आखिया लइकावा का रोवैया सुन के माइयो रोवे लगल कलश की बाबू ए राजू कवन कलश अरे कि हम तोर माई ना आई हम तोर माई है तू हमार बेटा हो बाबू पढ़े जा 10 गो रुपया ओकरे बगली में डलस मुंह के धोलस लइकावा तो पढ़े चल गए पंचो लेकिन अकेली सीता घर में है सुरेंद्र बबुआ भीख मांगे गई बड़ो पति प्रमोद दिल्ली बड़ो अकेली आंगन में बैठी है और भगवान से उलाहना दे रही है और सीता कह रही है तरज बदल गई बाबू तर्जबा मनोज तिवारी की जिंदगी का सबसे पहला कैसेट का गीत कोनो सुर कोनो लय कुछ ना रवीना जी तो बिहारे का पहचान है लेकिन आज बीजेपी में दिल्ली में अध्यक्ष बड़ो सांसद बड़ो
बारे मनोज तिवारी एक 61 के गौलन आ साइकिल के हैंडल में टांग के चलो वाह रील वाला चले वो घरी भैया का गोले रहलो अरे हटत नहीं के भासुरा दुअरिए पखाड़ बा तर्ज लगल लेकिन तर्ज से बढ़िया विरहा में फर्जबा सीता भगवान से कहते कि हे प्रभु कहीं भी राखब लाज ए भगवान हम के तरह रही कि हमारा चरवा दागदार ना हो के भगवान कहीं भी कहीं भी राखब लाज चढ़ली जवानी चढ़ली जवानी राजू जिंदगानी बा राजू जिंदगानी बा और कहीं भी राखब लाज चढ़ली जवानी बा हे भगवान एगो तो मर्द हमके दुआ मिलल सौतेला एगो बेटा मिल गई 22 बरिस का चढ़ल जवानी में हम बानी हम के तरह रही के समाजवा के लोग हमारे अचारवा के दागदार ना करे हाँ कौन उपाय बताओ नहीं तुम रजुआ खातिर बहुत बढ़िया गलत काम कर दे बिरहा सुने वाला पंच लोग घरवा से निकल गई हो देखा पगली सौतेली माई जात कहा बिया चल गई गोरखपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में आ जाके कैलस का का सोचत गई अरे राजू बेटा में हमरो बसला पराना पगली कैलस का अरे जाके न सबंदी ध्यान दे जाइए जाके न सबंदी करवली मयना बढ़ल परेशानी बा करुणा कहानी बा करुणा कहानी बा अरे कहीं भी राखब लाज हे भगवान चढ़ली जवानी बा न सोचलस न विचारलस खाली लड़का के रोवाई पे कष्ट भइल आ गोरखपुर के हॉस्पिटल में जाके कंप्यूटराइज पहला वो बढ़िया से चीरो से फारस जमाना कंप्यूटराइज हो गइल बा धोक के नोस दबा देता डॉक्टर काम खो मने कंप्यूटराइज ऑपरेशन करवा कर घरे आ गई अब ये धीरे धीरे नवंबर दिसंबर का महीना चलता बबुआ रोज पढ़े जाता सैया जी दिल्ली बाड़ा पैसा कमाई इकट्ठा को भेजे थोड़ा घरवा परिवार का खर्चा सुरेंद्र देवर जन पाड़े हुए मांग के लिए होता ना घरे भोजन का काम चलता जाड़ा का मौसम आ गया लड़का रोज रजुआ पढ़े जाता एक दिन 4:45 बज गई शाम हो गई राजू जब घरे नहीं आई सौतेली माई अपने सौतेला बेटा के प्यार में पगला गई तर्ज लगत है बाबू
माई तो माई होली, हाँ भैया हाँ सौतेली माई, लेकिन रजुआ के अपन बेटा मन ले है। सुहाग रात में कसम खैले है कि तोहरी बेटा के सैया जी अपन बेटा से अधिका मानव। वाह वाह आज बेटा घरे नहीं आई तो माई रोवती बा कि डूबली किरनिया अरे नहीं आइले घर ललनवा हो उपगलिता के बेटवा के राहनुरा। पौने 5 बजल बा, हे जाड़ा के दिन में हो बाबू, पौने 5 बजला का मतलब कि धीरे धीरे अन्हार होखे लगी। आज ब्राह्मण परिवार की वह औरत है, कन्या है, लेकिन बेटा जब नहीं आया तो वह माँ अपने बेटा के खोज में विद्यालय की ओर चली है, जबकि विद्यालय 1 किलोमीटर दूर बा हो बाबू। आगे बढ़ल माई दौड़त जात है सीतवा, आधा किलोमीटर जब आगे बढ़ल तो देखलस का कि पढ़ी के ई स्कूली से आवे सब लाला आवे सब लाला हो कहाँ पारन बाछा ए बाबू, जैसे है हाईवे रोड जात बा, ऐसा ही रोड जात रहल, लड़का गाँव का कुल रोड क्रॉस कैले हुआ, पार हो गए हुआ। सबसे बड़ एगो सोनू नाव का लड़का रहल। सोनुआ से वो सीता पूछते करे, सोनू बाबू हमार राजू मुन्ना कहाँ रे, हमार बबुआ कहाँ बा, हमार बबुआ कहाँ हो। सोनुआ जर्जर जर्जर रोवे लगले, चाची औ सड़किया देखा तरुण चाची, हमनी का सड़किया पार कर दिल रही जाओ चाची, तो हर राजू अब सड़क से वही पार रहल हो चाची, हो के हम मना कर लिया कि राजू रुक जो, राजू रुक जाओ, लेकिन काल न हो माई। राजू मानो लना तो राजू बेटा दौड़ के सड़किया पर आ गए चाची, चलन देख लो चाची, तो राजू है दुनिया में नहीं के हो चाची। रोता सोनुआ रो के सीता से बतौलस, का बतौलस कि वो ही राजू के शरीरिया अरे चढ़ गईल, अरे उड़ी गईल आलरा ए चाची परा तो राजू है चाची दुनिया में नहीं खे, तोरे राजू का शरीरिया वही सड़किया पर चिथड़ा चिथड़ा बिखर गई बे वो चाची। कौन ऐसी माँ होगी मित्रों जो सौतेली माँ उस सौतेले बेटे के लिए अपना ऑपरेशन करवाई हो, उसका बेटा उसके सामने मरा मिले। बिरह में टेरी के भाव लगल, हरे समैया अरे हाई बताई सबके, हाई दहिनी टांग उठल पाई कहवा जाई।
जितना भैया लोग बैठ के बिरहा सुनत रहो केकर कब लिखल बा यहाँ से बिरहा गावल जी सुनल जी चलल जाई दहिना टांग उठल है जमीन पर पड़ी आ दहिनी बाई जब उठी तो ई कहाँ जाई खाई में जाई सड़क पर जाई एक केहू नहीं के जानत कहल जाला कि कोटि करे चतुराई विधि का लेखनी मीट न जाई सोचलस अपने बेटा सौतेला बेटा पर जिंदगी बितावल वो माई के सामने ओकर बेटवा का बिखरल लाश मिलल सड़किया पर अपना चारवा पसार के लइकवा का टुकड़ा टुकड़ा में छिटाई लसिया के उठाई के धरते हो बाबू कहते कि मुन्ना राजू ई का कइले रे बाबू 22 बरस का चढ़ल जवानी में तोरे खातिर अपने जवानी के कुर्बानी दे दे रे मुन्ना हम कैसे जियब रे भैया हम कैसे जियब रे बाबू माई रोवत बिया विदेशी के लाइन में कहतिया तो गोदिया में लसिया बहावे सीता सियाऊ अरे हमारा के गैला पीसा अराई हो दूलरुआ तक के करे सहारे गम अजीब सान सारा वही में अरे धारा बीच दिहाला दुबाई हो दूलरुआ रोवत बा कहत बा के बाबू राजू तोर पापा से हम का कहब हम कैसे बताए कि हमार लड़का है दुनिया में नहीं के राजू ई तू का केले रे मुन्ना ई का केले महात्मा जी जैसन पुरान लोग पहुंचलन है कहला कि बेटी सीता मत रोवा ई माया का नगर बा यहाँ केहू के केहू नहीं खेरे बिटिया जे जियता जे रहता जे चलता उ तोहार बा जे आंख बंद कर दहल उ भगवान का हो गई रोने से तेरा बेटा जिंदा नहीं होगा गांव के लोग अपना लुंगी खोल के ऊपर बेटवा के लाश के बनलन ले लन दाह संस्कार कैलन दिल्ली खबर देहलन प्रमोद पाड़े घरे अलन मेहरारू के समझावतन के अगर हम रोई तो सीता ढेर रोई मर्द का करेजा मर्द का होला समझा बुझा के रखले हुन धीरे धीरे 15 दिन बीतल अब 15 दिन बीतल तो दोनों प्राणी एक ही सेज पर सुतल हो रात में 12 बजे रात में सीता चिहुक के उठल अब फफक के रोवे लगल आ रो के अपने पति से बात एगो कहलस हमारे बिरहा का आखिरी तर्ज बा भैया जी से बारे तो रोज आज एक गौला पर यह बुझाते कि गुरही जिलेबी छान के कड़ाही में से टट के बाहर निकाल जाते हैं महात्मा जी यही रबीना जी ने कोनो लड़की रहे करकरा के जवानी चढ़ली बा बियाह हो गइल बा गौना नहीं भइल बा लड़की भौजी से बेचैन होके कहतिया अरे कही तो भौजी हमारा भैया जी से कोई दे तन गावे ला गवैया कुल गावे अरे मती दी है पूरा मत दी गहन
सुइया रहती है। सुरेंद्र भैया चौकी और बेलनवा राम भौजी कल से का करबू चौकी बेलना ये बुची कलस की भौजी जीवन मजा हो गए हो। हाँ केहू में नहीं खे उ मजा चौमिंग में ना हो ना कहतिया अरे लोइया काटत गाल रही अरे लोइया काटत गाली हिली के लपक लेकिन ये पंचो इ तरह धुन आप लोगों के मौज पानी पर दिखा दिली है कोनो जरूरी नहीं रहा। लेकिन सीता पति के साथ सुतली हो 12 बजे रात में नींद खुलली हो सपना देखले हो प्रमोद पाड़े पूछत न का देखलू हो सीता बतावत हो का भैया ए सैया रही रही सालत बाट हाँ ए सैया रही रही सालत बाट बेटा के मारा नियारा ए बाबू घरे घरे स्क्रीन टच मोबाइल बाहो पंचो ओके हम गौले बने ध्यान से सुन ली हा दिनवा में रिकॉर्डिंग हमारा भीमपुरा बा और रोवती बा प्रमोद पाड़े का लगे का पगलाई लो अरे पगली रोवला से रजुआ जिंदा हो जाई रे अरे हम ओकर बाप है रे अमर खून रहल तू तो ओकर गो सौतेली माई है इतना रो तड़ी ना तो के बेटा चाहिए ना तो के बेटी चाहिए ना चल सबेर होके दे तन ध्यान दल जी देखो पति का आदेश हो पगली तू भी जवान है और हम भी जवान है कोनो देवी देवता का आशीर्वाद हमनी पर नहीं लगल हम तोरा पर ध्यान ना देने की चलो एगो लइका बटले बा अरे पगली तोरा अंदर कोनो शारीरिक कमी बा या कोई दैविक प्रकोप है सबे रोके दे तो के लेके चलो बढ़िया से इलाज कराई सोखा ओझा के दिखाई यही महात्मा जी ने एगो पुराना आदमी गांव में रहलन बाबा जी महात्मा जी हे देवताए नमः ऐसा पुराना आदमी से पूछल कि ए दादा हमारा पहली औरत मर गई उसे को बेटा रहल हम दूसर बियाह कर ले फिर लइको मर गई कई साल हो गए बियाह कैले भगवान हमारा दुल्हन के गोदी से कहू औलाद नहीं देलन हम का कराई पुराना आदमी कल करे महाराज दावा दुआ दोनों करावे के चाहे चल जा मठियावा पर एगो सोखा बाबा रहल गौवा से पश्चिमरिया सिवनवा में एगो झोपड़ी डाल के बड़ो बड़ा बढ़िया झारे लो बहुत चलनसार बना है समय बहुत बढ़िया झारे लो कई लोगन को बेटा बेटी गईला से हो गई ले जा झरवा दो एमे के सोखा होई तो खिसियाई मत ना ना खिसिला का बात सोखा लोगन का काम बाकी कुल काम छोड़ के करो वो झाई आ कुछ ना मिली तो दारू मुर्गो कहीं जाई पहला नंबर तो खानदान में खाप खइए छोड़वा देता
तोहर दयाद मिलान कैले बा हाँ केंगा ने मार के मुइलो दे आद लो लिया के प्रमोद पाड़े गइलन मरता क्या नहीं करता लियाई के सोखा बाबा के गइलन बाबा कास कराही बनल है मायस कामनी टोन मत कपरी दूध का बदला दूध पानी का बदला पानी मुहे करखा लगी कारे भगवती केकर आसन है गाय गुहारी बाछी तेरे दुआरे पे आके ढक ढक करतिया हत्यारी देख कहले कि प्रमोद बहुत बढ़िया कहला कि 1 घंटा पहले हमारा के तू आ गइल नहीं तो काम खत्मे रहल हो मैं लवंग खा घल्ले रही हाँ एकर तो सिकम से कार्रवाई कइल बा ओए माय सही बोली है भगवती सच बोल दे ना बेटा ना भगवती हत्यारी बेटा दूध का दूध पानी का पानी रे माँ जगदम्बा ए भैया प्रमोद पढ़ गल की प्रमोद पढ़ गल की बाबा कौन चीज कल के रे साला के नैहरे का नट नटीन धैले बना नट बोल्टू नट नटीन 11,000 रुपया लगी एगो अड़ुआरा मुर्गा लगी यार ललरी वाला है कि कुकुहू कु बोले अड़ुआरा मुर्गा नहीं खा देखले जन बोली देलन सब उहे सोखा हित लोग खा लो हां भिनसारा छोटवर देसीला ना विकसिया ना चाहिए उनका ललरी वाला चाहिए जो सवेरे सवेरे बोलो सोखा सो जन खैला पर कहला कि 11,000 रुपया लगी एगो अड़ुआरा मुर्गा लगी एगो आर्मी का बोतल लगी हमार बड़का भैया आर्मी मैन हो पहलवा एगो बोतल ले आवा सही तने हमारे पार्टी वाला अकेला जन दूध हारा लोग है ना ये मंगला राय नहीं है सब ये साधु महात्मा है ये लोग के खोल के तनी हम दें तू पहला प्रमोद भाई को बोतल आवे ओके खोलला पर गजबे आवाज करे सुरेंद्र भैया जानत कैसे बोले तन ताक लाई बोतल खोलला का पैक अरे वाह यार ये तो एक ये असली आर्मी कहा ये आर्मी के बोतलवा का ढकनवा निकलला पर गुरुजी आवाज करे ला कभी जी ये एक असली पैक आदमी कहा एक पैक लकड़ रहा ओके गिलेसियो में गिरला पर आवाज करे किसे भैया आइए घरी लोग अब तक दतिया के फेंकत होना सा एकाद गो सीसी उसी आवत रही ना यहनी के ए जड़वा में नाच देखे बिरहा सुने लोग जाइए तो चादरवा में आण के तू रिहत जनत लोग कैसे आवाज करती है सीसिया अरे ई तो बनावल भैया कहां से मिस हो गई मिस हो गई ले जा फिर या शाम के मिस कर देला ओही में लोग साला फेर दे तो बनौले बा हां ओरिजिनल दारू का बोतल चाहिए 11,000 रुपया मुर्गा बोतल ले जाके प्रमोद पाड़े देहलन ह बाबा का लगी अरे प्रमोद तोहरे मेहरारू पर कास कराही बांध के मैं दोनों चीज उतार देले हैं तब हाँ अब तनी कोनो बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाके आ इलाज करवा दो साल भीतर तोहरे मेहरारू का बेटा हुई वाह हई देखो सोखवा का ऑपरेशन वाला मेहरारू का बेटा करावता लिया के प्रमोद अपना मेहरारू के गइलन कौना हॉस्पिटल में गइलन तो गोरखपुर सहारिया पहुंचा लेके दुल्हनिया डर कुसुमाला का बताई सब कहानियां
डॉक्टर कुसुमलता के नर्सिंग होम में ले जाकर के अपना मेहरारू को चेकअप करवलन है। रिपोर्ट का निकलल ऑपरेशन। इस औरत का ऑपरेशन हुआ है, इसका कोई संतान नहीं होगा। तो कौनो खतरनाक बीमारी होले देखते बड़ा लोग तो लोग को मऊ जिला देश भर के संभर लेगा। जितना खतरनाक मरीज हुआ बनारस नहीं तो मऊ, हॉस्पिटले के शहर मऊ। तो कौनो हालांकि भैया जे भी बैठल वो मरीज तो सबकरा घरे बड़ो, सबकर पैसा मेडिकल स्टोर आ हॉस्पिटल में जाता, सब मरीज हो गई बा। आ नहीं तो जे बचल कुचल बा तो 2-4-10 दिन दवाई करा ले तो ये चलो कोनो सोखा के है तो कड़ेरे रेला तलो सो। हाँ जैसे 11 से शुरू है 21 से 51 1 लाख। आई फॉर फॉर्च्यूनर से चले लगे तो सोखावा। देखा ये बाबू डॉक्टर कुसुमलता रिपोर्ट निकाली है। अक्सर हॉस्पिटल में खतरनाक बीमारी रही तो मरीज के सामने डॉक्टर नहीं बताएगा किस मरीज का ये बीमारी है। सीता को हटा करके प्रमोद को अंदर बुला करके डॉक्टर कुसुमलता कहती है, प्रमोद जी वो कौन औरत है? जी डॉक्टर साहब हमारी औरत है। तब क्या चाहिए? डॉक्टर साहब को औलाद चाहिए। डॉक्टर आइन कहली कि कहू ना हुई सब का डॉक्टर साहब ऐसा असगुनाह बात मत कही। डॉक्टर साहब हमार पहली दुल्हन मर गई, उससे को बेटा रहलू मर गई, कई साल हो गए। डॉक्टर साहब इनसे बियाह के लिए कहू औलाद ना बोल। डॉक्टर साहब 50,000 1 लाख रुपया कितना रुपया ले, लेकिन हमारा औरत के तन से को बेटा चाहे बेटी के जन्म करा दे। डॉक्टर कुसुमलता कहली कि नहीं हो सकता है, तुम्हारे औरत का ऑपरेशन हुआ है। पूछ लो। आई के पूछलन। सीता दुल्हन सोचत दिया कि अगर झूठ बोलतनी कि ऑपरेशन नहीं करवले तो फिर हमार चेक होई रिपोर्टवा निकली उ है। हाथ जोड़ के कलश के हाँ सैया जी हम अपन ऑपरेशन करवले हैं। गुस्सा में लाल प्रमोद पाड़े कल कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? विराह सुने वाला भैया देखा मर्द का पावर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि हमसे बगैर पूछे तूने अपना ऑपरेशन करवाई? इसका मतलब तू बच्चलन है, तेरा चरित्र खराब है। सीता कलश की सैया जी ओ दिनवा के भुला गईला। सुहाग रतिया में कहत रहला कि हमरा बेटा के अपन बेटा जनिए। हाँ मेहर मौका ने रोवत रहला सुहाग रात में। हम वो दिने कसम खा लिए सैया कि मरूंगी आपके बेटे के लिए और जीऊंगी आपके बेटे के लिए। मैं उस बेटे से अपना ममता दुलार नहीं बंटवाना चाहती थी। मैं सोच गई थी कि न मैं कोई औलाद पैदा करूंगी न उस सौतेले बेटे से मेरा ममता दुलार बटेगा। एक आगे बोलो तो चल ठीक बा, बैठ मोटरसाइकिल पे चले के घरे लेके अइलन। आ घरे जब लेके अइलन मेहरारू गइल घर में ही बैठल बन दुआरी पर कपारे पे हाथ बा। आ तबले वही तरह को पिया कर तुमसे मिलने को दिल करता है। इतना उदास क्यों बैठा है? कल पियक्कड़ सियक्कड़ कहीं के दिमाग टेंशन में बा। कल टेंशन लेने नहीं, टेंशन देने का। कलश की टेंशन ऐसे दूर नहीं होगा। चल मेरे साथ दोहरी घाट चल। कलश की बड़हरगंज दोहरी घाट काम मिलल रे। कलश की टेंशन दूर करे के दवाई
पैसा साले बड़े कल के 500 रुपया भाई बेचारा जमस की टेंशन दूर करे की दवाई दी भाई कलश की चल वो दोनों गइलन सा जाके को मैकडॉल का आधा किनलस वाह कदरे साले तो दारू है कलश कहता यही तो है यही है कि तुम मिलने को दिल करते लेहलस गिलास लेहलस नमकीन नमकीन लेहलस ओकर ढक्कन तोड़लस एक पैक दारू बनौलस क्योंकि ब्राह्मण परिवार का वो लड़का है प्रमोद दारू नहीं पीता था कलश की भैया हम कब्बो नहीं खिपेल कलश की पी ले ओ मोरे राजा पैक बना के देलस प्रमोद पाड़े जो मुंह साला इधर जहर लगा तो 42 डिग्री है काई सांस रोक के पीऊ दांत बैठा के पीऊ जब भीतर चल जाई न रे सारा टेंशन हाँ नाक बंद करके मारता नहीं दांत बैठा के टेंशन में था प्रमोद पाड़े आखिर उसका कहना मान लिया और एक पैक पी लेलस तो जे भैया पियत हुई चेक कैले हुई तो जानते हुई एक पैक पी लेब तो पहले तो जोहर लागी सुरेंद्र गुरुजी पहले जोहर ही लागेला जब सेल ले देखे कि आने दो बाद में तो कचरस नियर लागे लगेला मतलब अब पिया कड़वा अपने पिए कम प्रमोद पाड़े के पियावे ढेर अभी नशा में पियत गइलन वो पोजीशन पर हो गइलन कि घरे आवे जो नहीं रही अब बाही में बाही डाल के दोनों चलना सो तो पिया कड़वा कहता कि ये बताओ तुम्हारा टेंशन क्या है कलश की यार मेरी अवरत 10 बरस हो गया लमसम मेरी शादी हुए आज तक भगवान ने औलाद नहीं दिया है अब वो में हमसे बिना पूछले अपन ऑपरेशन करौले रही एकर मतलब का भइल भाई तो वो कहता कि एकर मतलब कि तोर मेहरारू तोरी भाई से फौसल आग लगा दिहल से ही से तोर मेहरारू तोरी भाई से फौसल या नहीं तो कोनो से फौसल या यही से बिना पूछले तोरा से अपन ऑपरेशन करौले हो तू कमा के भेजा तड़े गुलछर्रा उड़ावत हो अब बोल के पिया कड़वा धैलस आपन रास्ता ई धैलन आपन रास्ता अब भइल का बिरहा में आल्हा लग गई हाय राम इतना भैया बिरहा सुनो तड़ो ये दुनिया में हर रोग का इलाज बा हर रोग का इलाज सरकार निकाल दिले हो सुरेंद्र गुरुजी लेकिन एक ही रोग का इलाज नहीं है कमर रोग सब पाप दुनिया में भले भूल जाला है भैया मन सा पाप कब नहीं भूलल रे भूला प्रमोद के बदनिया में लागल पाया किनिया बारह बाज रतिया के उठावल से हाथिया सुरेंद्र की कोठरिया में पहुंचल निरदैया और 51 रुपया पुरस्कार हमर कि तोहर भाई तोहरी मेहरारू के आ गुरु हमर अब वो टेंशन दे देलस कि तोहर भाई तोहरी मेहरारू के रखले बकलस के साला मेरा भाई समार का अनहार हो गइल बा मेरा भाई है
घर गईल अटैची खोलस एगो धारीधार चाकू निकलस एगो झोपड़िया में छोटका भैयावा सुतल जवना का 13-14 साल उम्र है एगो कोठरिया में दुल्हनिया सुतल है ताका ताका सूत के लिए दोनों कौन भैया दारू पिए वाला लोग हमारा ओर से निवेदन बा कि रोज पिए जाए। दारू टेंशन दूर नहीं करता, दारू और टेंशन देता है और आपकी नीयत और ईमान को गलत काम की ओर लेकर जाता है। हाँ। देखो आज दारू के नशा में वो टेंशन दे दलस पियकड़वा, अभी चाकू निकाल लस कि भाई जब हमारा दुल्हन के रखले हो तो मैं अपने भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई के झोपड़ी में पहुंचल धारीधार चाकू के अपने भाई के सीना के नीचे मरलस खींच डालस। आए हाय 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 हाय। भाई का लदवा फटल सीनवा पर कूद के बैठ के हो बाबू हई घटैया धक तपले दबौलस कि भाई छटपटात रहल, भाई का प्राण पखेरु उड़ गई। देखो ये दारू कितना बढ़िया काम करावता। भाई मर गया, जान गए कि भाई के मुआ दे तो भाई से कई गुना गलत हमार दुल्हन है, दुल्हनिया सुतल है, चिता ने सुतल है, जाके ओकरा सीना में भी चाकू मरलस खींच दलस, लात बहरे निकल गई, छटपटाई के पलंग से नीचे दुल्हन गिरल। आ जब दूधू को खून कैलस तब भाग के सदर कोतवाली गोरखपुर में पहुंचल हो। 2 बजे रात का जाए के एसओ साहब से कल कि साहब मैंने गलत काम किया है और मेरे गलत काम का अंजाम यही है कि मेरी दुल्हन और मेरा भाई दोनों में गलत संबंध था, मैंने इसलिए मारा है। खून से लथपथ शरीर। एसओ साहब को कि साला कितना बढ़िया आतंकवादी बरे, मुजरिमन के पकड़े में कितना डीजल कितना पेट्रोल जरूरत हो, तबो नहीं खसा पकड़ा दी, साला कोतवाली में आ गए, बंद किए और सिविल ड्रेस में पुलिस को बैठाए गाड़ी में और लेकर रातों रात पहुंचे जोगीपुर गांव। तो सुरेंद्र भाई तो मर चुका है लेकिन सीता छटपटा रही है। हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन के लोग लाद के ठेल के अंदर कई के गमछा से बांध के ले के सदर हॉस्पिटल गोरखपुर में लिया के भर्ती करौलन हो। 5 दिन के बाद सीता के जब होश आइल हो, एसओ साहब बयान लेवे बदे हॉस्पिटल गइलन हो। सीता से पूछत हो कि बेटी सही सही बताना तेरे पेट में चाकू किसने मारा था? कलश की साहब हम ना ही जानत थे, हम गहरी नींद में सुते रहली, जुर्मी आया और जुर्म करके निकल गया। एसओ साहब कहला कि तू ना ही देखले है, लेकिन ए बेटी हम जानत हई, बोलाइयो के 5 दिन वह कोतवाली में बंद था प्रमोद पाड़े। क्यों कि कातिल भी वही था और गवाह भी वही था। फोन कैलन तो पुलिस ले आई के प्रमोद पाड़े के जब हॉस्पिटल में अइलो, सीता अपने पति के दिखलस, कलस की सैया जी का रउआ हमके चाकू मरले? कलस की हाँ। काहे मरले? ऐसे मरली कि तू बिना हमसे पूछले अपन ऑपरेशन करवली। कलश तो ऐसे का हो गई? प्रमोद कलश की तोर गलत संबंध हमारा भाई के संग रहल। झरझर झरझर सीता रोवे लगल। कलश की धन्य बानी रुआ पति देव। हाथ जोड़ के सीता एसओ साहब के सामने अपने पति से बेड पर सुतल है, लेकिन बैठ गई। बैठ के बात कलश खड़ी के भाव लगल, बाबू
नाम लेला सैया टूटे ससिया, सैया से भैला मुदैया हो। जीवन के सथिया कलश के सैया जी नैहर में जब हम रहनी, आप खाती बड़ा बढ़िया हम त्रित व्रत के लिए रहनी। का के लिए रहनी? 8 मास हम 8 अगस्त 9 कार्तिक 10 बैसाख मास नहैनी, सुबह शाम सी पूजन करके सैया तोह के पावली। अरे कहीं के उड़ गई चिड़ैया जीवन के सखिया। इतना ही बात कह करके वह सीता अपने आप को रोक नहीं पाई और हार्ट अटैक हो गया, बेड पर गिरी और सोई की सोई रह गई। और प्रमोद पाणे के संगे प्रशासन के लोग कितना बढ़िया इज्जत कैले हुए, आप लोग मिला ले जा। आखिर लाइन बाबू, तो जय जखारी गुरु